नमस्कार, मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं टॉक विद तमन्ना। जी हाँ, हम छत्तीसगढ़ के सरजमी अंबिकापुर में खड़े हुए हैं और यहाँ से हम आपको पूरा चुनावी ब्यौरा देने वाले हैं। जी हाँ, मुंबई से निकले हैं हम और पूरा छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। यहाँ से हम सीधा चुनावी दौरे पे चलेंगे और वहां पे सारी खबर आपको देंगे। चुनावी हलचल पे हम निकले हैं दौरे पे और जहां जहां जो जो हलचल हो रही है वो सारी पल पल हम खबर आपको दे रहे हैं। फाइनली हम सरगुजा में पहुंच गए हैं, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर में। जी हाँ, इस शहर में हम आए हुए हैं और आपको अब यहाँ की पल पल की खबर देंगे। इसी के साथ हमारे बहुत ही खास मेहमान जुड़ेंगे, यहाँ के टीएस बाबा। जी हाँ, हम उनसे आपकी बातचीत कराएंगे और बताएंगे कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं उनकी आगामी चुनाव की। हमारे साथ टीएस सिद्धदेव हैं और ये हमें बताएंगे कि आगामी चुनाव के लिए क्या क्या वो तैयारी किए हैं और इन फ्यूचर वो क्या क्या छत्तीसगढ़ के लिए करने वाले हैं। अभी जो चुनाव का दौरा हो रहा है, हमने पूरे दौरे भी किए हैं, माशाल्लाह काफी अच्छा चल रहा है। आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं इस चुनाव को लेकर? तमन्ना जी आदाब। हाँ जी, प्रणाम। चुनाव में कांग्रेस पार्टी के तरफ से उम्मीदवार के रूप में हो तो साथियों को जवाबदारी दे रखी है करना और सफलता दिलाना उनके हाथ में रहता है। बाकी मतदाताओं के जिन बातों को लेके हम लोग जा रहे हैं वो प्रमुख आप भी जान रहे हैं कि 20 बिंदु हैं जो कि घोषणा पत्र के माध्यम से प्रकाशित किए गए हैं। किसानों के लिए है, कर्जा माफी की बात है, 3200 रुपए में धान की खरीदी की बात है, 20 क्विंटल धान की खरीदी की बात है। भूमिहीन जो मजदूर हैं उनके लिए 7 की जगह 10,000 रुपए प्रति वर्ष की बात है। महिला स्व सहायता समूह के ऋण की माफी की बात है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना अंतर्गत पहले बीपीएल परिवारों को 1 रुपए किलो में जो राशन पाते हैं अब लगभग 60 लाख परिवार हो गए, उनको 5 लाख की सुविधा थी निःशुल्क इलाज की, और एपीएल परिवारों के लिए 50,000। बहुत वेलकम आपका टॉक विद तमन्ना में। आप हमें बताएं कि ये जो चुनाव दौरा चल रहा है छत्तीसगढ़ अंबिकापुर शहर में, उसके लिए क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं आप लोगों ने? मेरा ताल्लुक बिहार से है। मैं कांग्रेस का वहाँ एमएलए था, मिनिस्टर था बिहार में। फिर मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था बिहार का। फिर मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी था कांग्रेस का। 12 सालों तक मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन और सीनियर स्पोक्स पर्सन था। तो यहाँ आते जाते लोगों से ताल्लुकात है। जहाँ तक अंबिकापुर की बात है और एक पूरा छत्तीसगढ़ का मामला है, तो अंबिकापुर में तो शायद वोटर कैंडिडेट से आगे है। और मैं लगभग 17-18 मीटिंग्स की है मैंने। उसमें जो हमारे कैंडिडेट हैं टीएस सिंहदेव साहब, उनके साथ भी की है और अलग से भी हम लोगों ने मीटिंग की है। तो वोटर्स बहुत ही ज़्यादा, एक तो इनकी सादगी, काम भी हुआ है। लगभग अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 सालों में 2,300 करोड़ का काम हुआ है सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में। तो आप सोच सकते हैं कि क्या चाहिए। मेडिकल कॉलेज से लेकर के और दूसरी सुविधाओं से लेकर के, स्टेडियम से लेकर के, सड़कों से लेके, तो एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में 5 सालों में 3,500 से ज्यादा, यानी 2,791 करोड़ रुपए का काम हुआ है। तो एक माहौल बहुत अच्छा है। अरे बाबा, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम ये जानना चाहेंगे जो चुनाव की तैयारियां जो चल रही हैं, जो प्रचार चल रहा है, और इन फ्यूचर अगर आपकी सरकार आती है तो आप क्या क्या वायदे करेंगे और क्या क्या पूरे करेंगे? चुनाव का समय है। आज से 17 तारीख को 2 से 3 दिन बाद यहाँ पे मतदान भी होना है और चुनाव को लेके पार्टी स्तर पे दोनों पार्टीज ने कुछ कुछ घोषणाएं भी करी हैं। कांग्रेस की जो प्रमुख घोषणाएं हैं उसमें इस बार महिलाओं को और किसानों को ध्यान में रखते हुए और युवा साथियों को ध्यान में रखते हुए कई बड़ी घोषणाएं हैं। किसानों के लिए 2 साल से बारिश का मौसम खराब रहा है, सरगुजा बस्तर में काफी दिक्कत रही है, उसको देखते हुए दोबारा कर्ज माफी की बात कही है। फसल 2 साल से काफी प्रभावित भी हुई है किसानों की और इससे राहत भी रहेगा किसानों को। और साथ में धान का जो रेट है वो 20 क्विंटल प्रति एकड़ और 3200 रुपए प्रति क्विंटल के दर पे खरीदा जाएगा। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं। महंगाई काफी बढ़ गई है और महंगाई को ध्यान में रखते हुए ये बात रखी गई है कि महिलाओं को छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना चालू करके, छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो 1,250 रुपए महीना, 15,000 रुपए साल का
दिया जाएगा। बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। आप हमें बताएं कि किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने जिस तरीके के पिछले 5 साल में काम किया है, उससे ऐसा लगता है कि फिर से कांग्रेस की गवर्नमेंट यहाँ बनेगी और हम बहुत अच्छे बहुमत से यहाँ आएंगे। मुझको लगता है कि 2/3 बहुमत से अधिक हमको प्राप्त होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ वकालत से जुड़े लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े पोस्ट के लोग हैं, हर तरीके से इनको सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, हम इसी तरह के पल पल की खबर आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए आप टॉक विद तमन्ना के साथ। थैंक यू सो मच।